एक गांव में शम्सा अपने दो बच्चों ज़ारा और समीर के साथ रहती थी। शम्सा अपने मेके में रहती थी क्योंकि उसके शौहर का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से शम्सा के सास ससुर ने उसे घर से निकाल दिया था। इसीलिए शम्सा अपने मेके में रहती थी। शम्सा बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए अपने घर में ही काम करती थी। ज़ारा और समीर 12वीं जमात में पढ़ते थे। ज़ारा की नानी ज़ारा को बिल्कुल पढ़ाना नहीं चाहती थी। एक दिन ज़ारा की नाना को काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा। ज़ारा कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी कि ज़ारा की नानी आई और बोली, ज़ारा आज घर में बहुत काम है, तुम आज कॉलेज ना जाओ। नानी, आज मेरा कॉलेज में बहुत ज़रूरी टेस्ट है, इसलिए मैं आज कॉलेज ज़रूर जाऊंगी। मैं काम आकर कर लूंगी। ज़ारा आज घर में बहुत काम है, तुम आज कॉलेज ना जाओ। ज़ारा अपनी नानी की बात सुनकर उदास हो गई और अपनी माँ के पास चली गई। ज़ारा ने सारी बात अपनी माँ को बताई। शम्सा अपनी माँ के घर रहती थी, इसलिए शम्सा ने ज़ारा को ही डांट दिया। शम्सा बोली, ज़ारा, अम्मी ठीक कह रही हैं, आज घर में काम है, तुम कॉलेज ना जाओ। इतनी सी छोटी बात पर मुंह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। ज़ारा अपनी माँ की बात सुनकर खामोश हो गई। ज़ारा की नानी ने कुछ दिन ज़ारा को कॉलेज नहीं जाने दिया। ज़ारा की नानी ज़ारा से घर के सारे काम करवाती। ज़ारा की माँ को बहुत बुरा लगता, मगर वो कुछ ना बोलती। कुछ दिनों बाद समीर और ज़ारा का रिजल्ट आता है। दोनों अपना रिजल्ट नानी को दिखाते हैं। ज़ारा की नानी समीर का रिजल्ट देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, समीर, तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, मैं बहुत खुश हूँ, तुम आगे भी इससे अच्छा पढ़ना। नानी सिर्फ समीर की ही तारीफ कर रही थी। ज़ारा अपनी नानी की बातें सुनकर बोली, नानी, मेरा रिजल्ट भी अच्छा आया है, मगर आप सिर्फ समीर की ही तारीफ कर रही हैं। तुम्हारा भी रिजल्ट अच्छा होगा। खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? मेरे लिए चाय लेकर आओ। ज़ारा अपनी नानी की बात सुनकर उदास होकर चाय बनाने चली जाती है। समीर कहता है, नानी, मैं आगे भी पढ़ना चाहता हूँ। तुम जितना चाहे उतना पढ़ना, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे कॉलेज में दाखिला कराऊंगी, जितने भी पैसे लगे मैं लगाऊंगी। समीर अपनी नानी की बात सुनकर खुश हो जाता है। कुछ ही दिनों में शम्सा और ज़ारा की नानी समीर का बहुत अच्छे और बड़े कॉलेज में दाखिला करवाते हैं, मगर ज़ारा का दाखिला नहीं करवाती। ज़ारा से सारे घर का काम करवाती। एक दिन ज़ारा अपनी नानी के पास जाती है और कहती है, नानी, मैंने भी आगे पढ़ना है, आपने मुझे कॉलेज में दाखिल नहीं करवाया। लड़कियां सिर्फ घर का काम करती हैं, तुमने कौन सा हमेशा यहाँ रहना है? अगले घर चले जाना है, वहाँ जाकर भी काम करने हैं, इसलिए पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अब कभी भी मुझसे पढ़ाई की बात नहीं करना। ज़ारा अपनी नानी की बात सुनकर बहुत रोती है, मगर किसी को कुछ नहीं कहती। एक दिन ज़ारा घर के काम कर रही होती है। ज़ारा के नाना घर आ जाते हैं। ज़ारा के नाना बोले, ज़ारा, तुम घर के काम क्यों कर रही हो? आज कॉलेज नहीं गई? नहीं, नानी ने कहा तुम घर के काम किया करो, इन्होंने मेरा कॉलेज में दाखिला नहीं करवाया। ज़ारा के नाना को बहुत गुस्सा आता है। ज़ारा के नाना ज़ारा की नानी को कहते हैं, तुमने ज़ारा को दाखिला कॉलेज में क्यों नहीं करवाया? लड़की का पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर तुमने शम्सा को पढ़ाया होता तो आज वो हमारी मदद ना ले रही होती अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बल्कि खुद नौकरी कर रही होती। जब तक मैं जिंदा हूँ ज़ारा पढ़ेगी जितना वो पढ़ना चाहती है। ज़ारा की नानी को अपनी गलती का एहसास होता है। ज़ारा, मैं कल तुम्हारा दाखिला एक बहुत अच्छे कॉलेज में करवाऊंगा, तुम खूब मेहनत करना। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई पढ़ने से नहीं रोक सकता। ज़ारा अपने नाना की बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, मैं अब खूब मेहनत करूंगी और दिल लगाकर पढ़ूंगी, आपका और अपना नाम रोशन करूंगी।